जब भी कोई बच्चा क्लास 10 ख़त्म करे क्लास 11 में आता है तो उसके माइंड में बहुत सारे कन्फ्यूजन्स रहते हैं कि क्लास 11 के जो ये बड़े बड़े सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, इन सब की कोर्स जो है वो बहुत वास्ट होती है। ठीक है, तो इन सबको टैकल कैसे करते हैं, इन सबको अप्रोच कैसे करते हैं, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट का जो अप्रोच है वो अलग अलग होता है। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बायोलॉजी जो है उसको हम लोग कैसे अप्रोच करें, कैसे पढ़ें। और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हो, फॉर एग्जांपल नीट, सीयूईटी, या फिर अगर आप सिर्फ बोर्ड्स के लिए भी तैयारी कर रहे हो, तो इस वीडियो में बने रहना। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज शांतनु एंड आई एम परस्यूड माय बैचलर्स इन जूलॉजी। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहला चीज़ जो हमारे पास है, पॉइंट नंबर 1 की हम लोग को एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, एनसीईआरटी आपको आपकी जो फाउंडेशन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा। लाइन बाय लाइन आपको एनसीईआरटी की भी रीडिंग करनी है। अगर आपने कोचिंग ज्वाइन कर ली है तो आप जब क्लास करोगे तब तो आपकी नोट्स जो है वो बनाओगे। उसके बाद आप लोगों को एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन रीड करना है। डायग्राम और एग्जाम्पल जो है आपको स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, और दूसरा चीज़ है जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए एनसीईआरटी में, जब आप पढ़ोगे तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यूजिंग ए हाइलाइटर आप हाईलाइट करके लिखना, या फिर एनसीईआरटी के साइड में कुछ जगह होती है। ठीक है, वहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हो, लिख सकते हो वो पॉइंट जो है। पॉइंट नंबर 2 जो हमारे पास आता है वो आता है अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। सिर्फ आपको मेमोराइज नहीं करना है। ठीक है, बार बार बोल रहा हूँ, आपको सिर्फ मेमोराइज नहीं करना है। जब आप पढ़ोगे तब आप कॉन्सेप्ट जो है वो समझोगे, या फिर जब आप क्लास करोगे तो उससे कॉन्सेप्ट को ग्रैप्स करना होगा आपको। ठीक है, जब आप कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तब आपको मेमोराइज करने में भी बहुत आसानी होगी। लेकिन अगर आप सिर्फ मेमोराइज करोगे तो आप कुछ दिनों बाद भूल जाओगे। तो सबसे आसान तरीका होता है मेमोराइज या फिर कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने में, वो आपको किसी को आप पढ़ा सकते हो। आप अगर आपके क्लासमेट्स है तो उन सबको आप पढ़ा सकते हो, या फिर आप खुद को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, जो भी आप लोगों ने पढ़ा है वो खुद को एक्सप्लेन करना। जब आप खुद को 2-3 बार एक्सप्लेन कर लोगे या फिर लिख लोगे तब क्या होगा, वो जो कॉन्सेप्ट है वो आपकी दिमाग में बैठ जाएगा। थर्ड एंड द मोस्ट सिली पॉइंट जो कि बहुत सारे बच्चे मिस कर देते हैं वो होते हैं डायग्राम्स, क्योंकि डायग्राम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में हो या फिर बोर्ड्स में हो। क्योंकि डायग्राम को अच्छे से समझना और ड्रॉ करके वो रिटेन करना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको डायग्राम बनाना आता है या फिर डायग्राम बनाना आपने सीख लिया, तब जब आप क्वेश्चंस करोगे या फिर जब आप किसी भी आंसर का एक्सप्लेनेशन लिखना होगा आपको, तब वो डायग्राम अगर आप पहले ही ड्रॉ कर गए तो उससे डिकोड करके आप जो आंसर है वो बना सकते हो या फिर ड्रॉ भी कर सकते हो, इवन इफ आपको आंसर नहीं आता है। फोर्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपकी इस जर्नी में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है वो होता है नोट्स बनाना, मतलब शॉर्ट नोट्स। ठीक है, तो जब आप शॉर्ट नोट्स बनाओगे तो आप ट्राई करना कि कम पेजेस के अंदर आप शॉर्ट नोट्स कम्प्लीटली लिखना खत्म कर दो। क्योंकि अगर आपकी एनसीईआरटी बुक की जो चैप्टर है उसका लेंथ है सपोज 20 पेजेस है, और आपका नोट्स का भी लेंथ 10 या फिर 15 पेजेस है, तो आप अच्छे से रिविजन नहीं कर पाओगे एग्जाम के एक दिन पहले। ठीक है, तो आपको अगर आप नोट्स में टेबल्स या फिर फ्लोचार्ट्स या फिर निमोनिक्स आप ऐड करते हो तो आपको रिवीजन करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी, और एग्ज़ाम से पहले आपको जल्दी जल्दी रिवीजन आप कर सकते हो। फिफ्थ पॉइंट जो हमारे पास आता है वो होता है प्रैक्टिस क्वेश्चंस रेगुलरली। कि जब भी आप एक चैप्टर खत्म कर लोगे तब आप जाके उसकी जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस है या फिर एमसीक्यूज है वो आप जाके अटेम्प्ट करना, या फिर आप पीवाईक्यूज भी अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये अटेम्प्ट करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि इस चैप्टर के बारे में आपको आता है या फिर आपको फिर से ये चैप्टर प्रिपेयर करने में या फिर पढ़ने के लिए ज़रूरत है या फिर नहीं। लास्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि होता है रिवीजन। ठीक है, रिवीजन आपकी प्रिपरेशन की एक मेजर रोल प्ले करता है। फॉर एग्जांपल आपने एनसीईआरटी भी पढ़ लिया, आपने नोट्स भी बना लिए, उसके बाद आपने टेस्ट भी दे दिए, लेकिन आपने अच्छे से रिवीजन नहीं किया तो एग्जाम में जाके आप लिख नहीं सकते हो। और अगर आपने लिख लिया तो भी आपकी जो गलत होने की प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। तो अगर आप रिवीजन करना चाहते हो तो एक रूल फॉलो कर सकते हो जो कि होता है 1-7-15 रूल। मतलब आपको फर्स्ट डे पे तो पढ़ना है एक बार, उसके बाद 7th डे मतलब 7वां दिन को आप फिर से पढ़ना है, उसके बाद 15th डे पे आप फिर से पढ़ना है, और फिर ऐसे 15 डे करके चलता रहेगा। अगर आप इस जो टेक्निक है इस टेक्निक को यूज करके अगर आप पढ़ते हो तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी रिवीजन में, और आपको ज़्यादा टाइम कंज्यूम भी नहीं होगा, आपकी दिमाग में रिटेन भी होगा। ये जो 6 पॉइंट्स मैंने आपको बताया है, अगर आपने इन 6 पॉइंट्स को अच्छे से फॉलो किया तो आपको एग्जाम में अच्छे स्कोर करने से कोई भी नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो अगर आपको इस वीडियो को अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, एंड मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।